और सत्ता में अब देखते हैं कि बारिश ने अयोध्या की किस तरह धुलाई की है और वहां के ड्रेनेज सिस्टम और निर्माण की कमियों को उजागर कर दिया है। सोचिए, जब भी अयोध्या का नाम आता है आपके दिमाग में कैसे तस्वीरें आ जाती हैं। रामनगरी अयोध्या, राम धुन में मस्त अयोध्या, वो अयोध्या जहां 500 वर्षों के बाद भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बना है, जहां की सड़कों और जहां की गलियों का रूप नए निर्माण और रंग रोगन से बदल गया है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से अयोध्या की जो तस्वीर सामने आ रही है, रामनगरी का जो रूप वीडियोस के जरिए सामने आ रहा है, वो चिंतित करने वाला है। आज से सिर्फ 5 महीने पहले अयोध्या से कैसी तस्वीरें आ रही थी और आज अयोध्या में बारिश के बाद क्या हालात हो गए हैं, वो आप वीडियोस में देख सकते हैं। कल सत्ता में हमने रामपथ पर गहरे गड्ढों वाली तस्वीरें आप तक पहुंचाई थी। आज बारिश के बाद अयोध्या की हालत देखिए, वहां कई इलाकों में जल भराव देखा जा रहा है। यूपी के 15 जिलों में जोरदार बारिश हुई। इस बारिश के सामने अयोध्या का ड्रेनेज सिस्टम, वहां के सुपरफास्ट निर्माण और विकास हांफने लगा। ये तस्वीरें राम जन्मभूमि से कुछ कदमों की दूरी पर स्थित जलवानपुरा की हैं, जहां घरों में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया। बेडरूम और किचन तक बारिश का पानी आ गया। इतना ही नहीं, हनुमानगढ़ी चौराहे के पास रामपथ पर पानी भर गया। बारिश की बूंदों से घायल अयोध्या की दूसरी स्टेटस रिपोर्ट देखिए। यह रिपोर्ट ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोलती है और बताती है कि निर्माण के वक्त इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया कि ऊंचाई पर सड़क बनेगी तो निचले इलाकों में जल भराव की दिक्कत आएगी। इसके समाधान की उचित व्यवस्था नहीं हुई। वैसे अब भी कमियों को समझ लिया जाए और समाधान पर जोर लगाया जाए तो अयोध्या की दिक्कतें दूर हो सकती हैं। ये रामनगरी का जलतल कार्यालय है अयोध्या का। और देखिए जिस तरीके से यहाँ पे पानी का भराव हो गया है, तो अयोध्या में बरसात के बाद जो ड्रेनिंग सिस्टम है वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं नाकाफी है, जिसकी वजह से जल जमाव की समस्या हो गई है। देखिए जल तल का कार्यालय जो है वहाँ पे भी पानी भर गया है। रामनगरी में बारिश के बाद एक मोहल्ले में जलवानपुरा में देखिए किस तरीके से पानी लग गया है। ये रास्ता है इस मोहल्ले के अंदर जाने का। आइए हम दिखाते हैं कि किस तरीके से लोग आ रहे हैं। देखिए ये लोग आ रहे हैं। आपका घर यहीं पे है? तो पानी भर गया? पूरा पानी भर गया। पूरा पानी भर गया। ये हमारा देख लीजिए, ये घर है, ये हमारा वो तैर रहा है। ये कहाँ से आए हैं आप? बंगला क्या मतलब कि कैसा व्यवस्था यहाँ का दिखाई दे रहा है आपको? ड्रेनेज व्यवस्था नहीं। क्या करेगा, हम लोग तो बहुत तकलीफ है, तो जाता ही है। ऐसा पानी है इधर। हम लोग कन्याकुमारी से आया, लेकिन तो मंदिर देखने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन इधर इतना पानी हो गया तो कैसे जा सकते हो। थोड़ा तकलीफ है, गवर्नमेंट कुछ करेगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा। अब हम आगे आपको घरों में ले जाएंगे और जो घर के हालात देखिए, पानी घुस गया है, सभी घर में बेड हैं, सब स्थितियां क्या है आप देखिए। इधर है ये स्थिति है, देखिए पानी भरा हुआ है पूरे घर में। लोग छतों पे रह रहे हैं। ड्रेनिंग सिस्टम आप समझ सकते हैं कि कितना पुअर है यहाँ का, कि जो इस तरीके से देखिए ये सिलेंडर है यहाँ पर और पूरा घर में पानी घुस गया है। ये देखिए ये सिलेंडर है, तैर रहा है। फ्रिज देखिए, आपको दिखाते हैं फ्रिज। ये फ्रिज है, ये फ्रिज भी तैर रहा है। ये कब से आ गया आपके घर में? ये सुबह जैसे बारिश हुआ है तुरंत पानी आ गया है। उसके बाद में अभी क्या स्थिति है? ये स्थिति आप सामने देख सकते हैं, कमर बराबर पानी है यहाँ। विगत यहाँ हम लोग कई वर्षों से यही झेल रहे हैं, किसको हम लोगों ने नहीं कहा।
सवाल अयोध्या में ड्रेनेज सिस्टम की प्लानिंग को लेकर उठ रहे हैं, जब देश के बड़े बड़े वास्तुविद और इंजीनियर अयोध्या को विश्व प्रसिद्ध शहर बनाने में जुटे थे, तो ऐसा क्या हुआ कि 5 महीने के अंदर सुपरफास्ट निर्माण कार्य और ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुल गई। इस पर अयोध्या के मेयर का क्या कहना है, ये तो देखना ही चाहिए। लावनपुरा लो लैंड में बसा हुआ है, ठीक है, और वहाँ पे हमारे नगर निगम की तरफ से लगातार पंप लगे हुए हैं जो पानी वहाँ से निकालते हैं। अयोध्या विकास प्राधिकरण वहाँ पर एक पाइपलाइन डालकर आगे चलकर उसे वहाँ पर सुतिया में रामघाट में मिलाने की एक योजना पे काम कर रहे हैं। उसमें कुछ न्यायालय से व्यवधान है, लेकिन कल हम लोगों ने कमिश्नर साहब की अध्यक्षता में बैठकर एक बैठक की है, कोई एक रास्ता उसमें निकालने की बात हो रही है। तो मुझे लगता है कि हम लोग जलावनपुरा की समस्या से शीघ्र ही वहाँ के लोगों को निजात दिला देंगे। लेकिन अभी हमारे बस में जितना है, नगर निगम जो काम कर रहा है वहाँ पे हमारे पंप लगे हुए लगातार, जो लगातार वहाँ से काम। अयोध्या के मौजूदा हालात पर जो नजरिया है, उसके लिए जानकारियों के फ्लैशबैक में जाना होगा, ताकि आपको पता चल सके कि प्राचीन भारत के लोग अपने शहरों के ड्रेनेज सिस्टम को लेकर कितने सजग थे। एएसआई और अन्य संबंधित संगठनों की रिपोर्ट्स, देश और विदेश के शोध पत्रों और कई जगहों पर की गई खुदाई के विश्लेषण से पता चलता है कि प्राचीन अयोध्या के ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण बहुत अच्छा था। 600 से 300 ईसा पूर्व के बीच महाजनपद काल में अयोध्या में हुए अद्भुत निर्माण और जल निकासी प्रणाली के प्रमाण मिलते हैं। गुप्त काल यानी 300 से 600 ईस्वी के बीच भी अयोध्या में सुनियोजित ड्रेनेज सिस्टम के प्रमाण मिलते हैं। प्राचीन अयोध्या में जल निकासी के लिए पत्थरों और ईंटों का उपयोग किया गया था। पूरे नगर में नालियों का नेटवर्क था। इनकी ढलान इस प्रकार बनाई गई थी कि बारिश के पानी का मैनेजमेंट आसानी से हो सके। रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती थी। अयोध्या में खुदाई के दौरान कई जगहों पर प्राचीन ड्रेनेज सिस्टम के अवशेष पाए गए हैं। ब्रिटिश काल के दौरान हुए निर्माण और सुधार कार्यों के आधिकारिक रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि अंग्रेजों ने अयोध्या के ड्रेनेज सिस्टम में सिविल इंजीनियरिंग की नई तकनीकों का प्रयोग किया। उन्होंने पुरानी नालियों की मरम्मत की और पुनर्निर्माण किया। ब्रिटिश काल में अयोध्या के ड्रेनेज सिस्टम में धातु की पाइपलाइन भी उपयोग में लाई गई थी, ऐसे भी एविडेंसेस मिले। तो निचोड़ यह है कि अगर हम शताब्दियों से ड्रेनेज सिस्टम के प्रति इतने सजग थे, तो आज भी किसी भी शहर को विकास के पथ पर ले जाते हुए प्राथमिकता होनी चाहिए।